अगर हमें यूजर के पास से कोई भी इनपुट लेना है या फिर कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो ऑब्वियसली हमें यूजर के लिए फॉर्म डिजाइन करना पड़ेगा और वो फॉर्म का यूज करके यूजर इनपुट दे सकते हैं या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि यूजर खुद की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड फॉर दैट पर्पस हम ये HTML इनपुट एलिमेंट्स का यूज करेंगे। अगेन आई रिपीट, फॉर दैट पर्पस हम ये HTML इनपुट एलिमेंट का यूज करेंगे एंड उसके अंदर जो टाइप एट्रीब्यूट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है बिकॉज वही टाइप एट्रीब्यूट का यूज करके हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट या फिर हम ऐसा कह सकते हैं इनपुट इन डिफरेंट वेज यूजर के पास से कलेक्ट कर सकते हैं। So friends, this is Dr. Nikisha Jariwala and welcome to the tutorial series of HTML। और आज के ट्यूटोरियल का हमारा टॉपिक है that is HTML input types। But the most important part over here is that it is part 1 because ये HTML input element के अंदर जो type attribute है उसके अंदर बहुत सारे types available है। So for that purpose I have divided this particular topic into 3 different tutorials, right? So ये पर्टिकुलर वीक के जितने भी हमारे ट्यूटोरियल्स होंगे वो HTML इनपुट टाइप्स के ऊपर होंगे, राइट? और उसके बाद के वीक में जो हम ट्यूटोरियल डिस्कस करेंगे इट विल बी टोटली रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द HTML फॉर्म, राइट? सो फ्रेंड्स, ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सो एज यू आर एबल टू सी ओवर हियर बहुत सारे टाइप अवेलेबल है। अगेन आई रिपीट, इनपुट एलिमेंट के साथ बहुत सारे टाइप अवेलेबल है और ये टाइप एट्रीब्यूट ही ये स्पेसिफाई करता है कि हम कौन से वे से इनपुट कलेक्ट करेंगे। सो दीज आर द 2 स्लाइड्स। आप देख सकते हो देयर आर मेनी डिफरेंट वेज के हम कैसे इनपुट कलेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये पर्टिकुलर टॉपिक को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि 3 ट्यूटोरियल्स के अंदर डिवाइड किया है, राइट? सो ये पर्टिकुलर ट्यूटोरियल के अंदर हम जो फर्स्ट एलिमेंट डिस्कस करेंगे या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइप एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू डिस्कस करेंगे दैट इज द टेक्स्ट, राइट? मतलब इनपुट टाइप टेक्स्ट। नाउ व्हाट इज इट? जब भी हम इनपुट एलिमेंट के अंदर टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्पेसिफाई करेंगे इसका मीनिंग ये है कि हम सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड डिफाइन करना चाहते हैं। अगेन आई रिपीट, जब भी हम इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्पेसिफाई करेंगे इसका मीनिंग ये है कि हम सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड स्पेसिफाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको यूजर के पास से फर्स्ट नेम कलेक्ट करना है, मिडिल नेम कलेक्ट करना है, लास्ट नेम कलेक्ट करना है तो उस वक्त वहां पे अगर सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स होगा देन इट इज मोर देन इनफ। सो ऐसे फील्ड्स के रिलेटेड हम सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स डिफाइन कर सकते हैं, राइट? एंड अगर ये टाइप एट्रीब्यूट अगर हम ओमिट कर देंगे देन टू बाय डिफॉल्ट द वैल्यू ऑफ दिस टाइप एट्रीब्यूट इज टेक्स्ट। मतलब अगर हम सिर्फ इनपुट एलिमेंट वहां पे डिफाइन करेंगे, टाइप नहीं डिफाइन करेंगे तो इंटरनली वो ऐसा समझा जाएगा कि यहाँ पे टाइप इक्वल टू टेक्स्ट कंसिडर करना है, राइट? सो हियर इज एन एग्जांपल। आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, राइट? सी, मैंने यहाँ पे फॉर्म डिफाइन किया है और फॉर्म के अंदर पहले लेबल एलिमेंट यहाँ पे डिफाइन किया है कि जिसके थ्रू मैं स्पेसिफाई करना चाहती हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट नेम इनपुट करना है। आफ्टर दैट इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया, राइट? मीन्स मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया कि सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है। अगेन मैंने यहाँ पे लेबल एलिमेंट डिफाइन किया जिसके अंदर मैंने लिखा है लास्ट नेम एंड ये लास्ट नेम कलेक्ट करने के लिए मैंने अगेन यहाँ पे इनपुट एलिमेंट के अंदर टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्पेसिफाई किया है। मतलब वो इस हिसाब से हमें पेज के ऊपर देगा, राइट? फॉर एग्जांपल ये पेज है तो यहाँ पे लिखा होगा फर्स्ट नेम, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा, उसके बाद लिखा होगा लास्ट नेम एंड यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आएगा ताकि यूजर ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स का यूज करके फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम यहाँ पे इनपुट दे सके, राइट? So friends, this is the significance of this input type text के जिसका यूज करके हम सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड डिफाइन कर सकते हैं, राइट? ओके, नाउ द नेक्स्ट फील्ड इज इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, राइट? हमें पता है कि जब भी हम यूजर की क्रेडेंशियल्स कलेक्ट करना चाहते हैं, मोर प्रिसाइज जब हम पासवर्ड कलेक्ट करना चाहते हैं तो वो पासवर्ड
दो यूजर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टाइप करता है लेकिन वो वहां पे डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, उसकी जगह वहां पे मास्क डिस्प्ले होना चाहिए, मतलब मास्किंग कैरेक्टर वहां पे डिस्प्ले होना चाहिए जो हर वक्त मोस्ट ऑफ द टाइम एस्ट्रिक या फिर सर्कल होते हैं, राइट। सो ऐसे टेक्स्ट बॉक्स को डिफाइन करने के लिए कि जिसके अंदर हम टाइप तो करेंगे लेकिन हमें वहां पे टाइप किए हुए ओरिजिनल कैरेक्टर्स नहीं दिखेंगे, हमें वहां पे आइदर एस्ट्रिक और सर्कल दिखेगा। सो फॉर दैट पर्पस हम इनपुट टाइप पासवर्ड का यूज कर सकते हैं, राइट। अगेन यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल डिफाइन किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सी मैंने यहाँ पे पहले फॉर्म डिफाइन किया, राइट। ऑब्वियसली अगर मुझे क्रेडेंशियल्स कलेक्ट करने हैं तो क्रेडेंशियल कौन से हो सकते हैं यूजर के, यूजर नेम एंड पासवर्ड। सो मैंने यहाँ पे लेबल के अंदर डिफाइन किया दैट इज यूजर नेम एंड फॉर दैट पर्पस मैंने यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट डिफाइन किया, बिकॉज अगर यूजर नेम दिखता है देन इट इज ओके, राइट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड वो पर्टिकुलर इनपुट फील्ड के रिलेटेड मैंने यहाँ पे आईडी सेट की है दैट इज यूजर नेम एंड नेम एट्रीब्यूट भी मैंने यहाँ पे सेट किया है दैट इज यूजर नेम। नाउ आफ्टर दैट सेकेंड क्रेडेंशियल इज द पासवर्ड, तो उसके रिलेटेड मैंने यहाँ पे लेबल डिफाइन किया, लेबल के अंदर मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया पासवर्ड एंड टू टेक इनपुट द पासवर्ड फील्ड, राइट, मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड। मतलब मैंने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई किया कि यूजर यहाँ पे पासवर्ड इनपुट करेगा तो वो वहां पे उसके ओरिजिनल कैरेक्टर्स टेक्स्ट बॉक्स में नहीं दिखने चाहिए, राइट। एंड फॉर दैट पर्पस मैंने यहाँ पे आईडी स्पेसिफाई की दैट इज पासवर्ड एंड नेम मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया दैट इज पासवर्ड, राइट। सो यहाँ पे क्या अगेन हमें मिलेगा पेज के ऊपर, इस हिसाब से पेज होगा तो यहाँ पे लिखा होगा यूजर नेम, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा बिकॉज ऑफ दिस इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे लिखा होगा पासवर्ड एंड उसके साथ दो वी विल सी द टेक्स्ट बॉक्स ओवर हियर, लेकिन जब भी यूजर इसके अंदर टाइप करेंगे, राइट, तो अकॉर्डिंग टू द ब्राउजर आइदर सर्कल और द एस्ट्रिक, राइट, फॉर द ओरिजिनल कैरेक्टर्स यहाँ पे दिखाई देंगे, मतलब ओरिजिनल कैरेक्टर रिप्लेस हो जाएंगे विद आइदर सर्कल और एस्ट्रिक, राइट। लेकिन जब भी हम ये पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू प्रोसेस करना चाहेंगे तो उस वक्त हमें ओरिजिनल वैल्यू ही मिलेगी, राइट, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इनपुट टाइप पासवर्ड, राइट, कि जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अगर आप यूजर के पास से क्रेडेंशियल्स कलेक्ट करना चाहते हो देन दिस पर्टिकुलर इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड फील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ओके, नाउ another important type that is input type equal to submit, because अगर हम यूजर के पास से कोई भी क्रेडेंशियल कलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल यूजर नेम एंड पासवर्ड हमने कलेक्ट किया तो ऑब्वियसली उसे प्रोसेस करने के लिए हमें सबमिट करना पड़ेगा। सो फॉर दैट पर्पस हम ये इनपुट टाइप सबमिट का यूज करेंगे, राइट। ये इनपुट टाइप सबमिट क्या डिफाइन करेगा, इट विल डिफाइन अ बटन बट इन टर्म्स ऑफ सबमिट, ताकि जो भी फॉर्म के डेटा होंगे वो हम सबमिट कर पाएंगे। अगेन आई रिपीट, जो भी फॉर्म के डेटा होंगे वो हम सबमिट कर पाएंगे टू द फॉर्म हैंडलर, और ये फॉर्म हैंडलर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करेगा, जो भी सर्वर पेज होगा, राइट, ऑब्वियसली उसके अंदर स्क्रिप्ट हो सकती है टू प्रोसेस द इनपुट डेटा, राइट, तो वहां पे ये सारी चीज हैंडल हो जाएगी। एंड ये फॉर्म हैंडलर कहां पे स्पेसिफाई किया हुआ होता है, जो फॉर्म के एक्शन एट्रीब्यूट से हमें मिल सकता है। अगेन आई रिपीट, फॉर्म के एक्शन एट्रीब्यूट से हमें मिल सकता है, राइट। सो हियर इज एन एग्जांपल, मैंने यहाँ पे एग्जांपल स्पेसिफाई किया है एज यू आर एबल टू सी ओवर हियर। सी मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है फॉर्म एलिमेंट, राइट, फॉर्म एलिमेंट के अंदर मैंने स्पेसिफाई किया एक्शन एट्रीब्यूट, एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर मैंने स्पेसिफाई किया द नेम ऑफ द पेज, राइट, कि जहां पे ये जो भी डेटा यूजर इनपुट करेगा वो हैंडल होगा। आफ्टर दैट आई वांट टू टेक फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम फ्रॉम द यूजर, इसीलिए मैंने यहाँ पे लेबल के अंदर स्पेसिफाई किया दैट इज फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। एंड आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, एंड यहाँ पे भी मैंने स्पेसिफाई किया है इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट टू टेक द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट नेम and last name from the user, and
टू सबमिट दिस पर्टिकुलर डेटा फॉर प्रोसेसिंग मैंने यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट मैंने यहाँ पे यूज किया है। मतलब जब पेज ब्राउजर में लोड होगा तो कैसे आएगा, यहाँ पे लिखा होगा फर्स्ट नेम, उसके रिलेटेड यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आएगा, उसके बाद लिखा होगा लास्ट नेम। फॉर दैट पर्पज अगेन देयर विल बी वन टेक्स्ट बॉक्स एंड आफ्टर दैट देयर विल बी द बटन कि जिसके ऊपर लिखा होगा सबमिट। एंड ये बटन के ऊपर जब यूजर क्लिक करेगा तो ये फॉर्म के डेटा प्रोसेसिंग के लिए सबमिट हो जाएंगे, राइट। नाउ अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर हम यहाँ पे ये वैल्यू एट्रीब्यूट अगर अवॉइड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो सबमिट ही कंसीडर किया जाएगा। अगेन आई रिपीट, अगर हम यहाँ पे ये वैल्यू एट्रीब्यूट अवॉइड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सबमिट ही कंसीडर किया जाएगा, राइट। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट कि जो आपको यहाँ पे कंसीडर करना है, राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज इनपुट टाइप इक्वल टू रिसेट, राइट। फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि हम फॉर्म के अंदर वैल्यूज तो इनपुट कर देते हैं, लेकिन कभी कभी हम वो डिफॉल्ट वैल्यू से फिर से रिसेट करना चाहते हैं ताकि हम सारी वैल्यूज फिर से एंटर कर सके, नए तरीके से एंटर कर सके, राइट। नई वैल्यूज हम एंटर कर सके। सो फॉर दैट पर्पस हम ये इनपुट टाइप इक्वल टू रिसेट का यूज कर सकते हैं। ये क्या डिफाइन करेगा? अगेन ये बटन ही डिफाइन करेगा, बट वो रिसेट बटन डिफाइन करेगा। एंड यूजर जब भी ये रिसेट बटन के ऊपर क्लिक करेगा, फॉर्म के अंदर जो भी वैल्यूज इनपुट की गई होगी वो डिफॉल्ट वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगी। अब ये डिफॉल्ट वैल्यू में भी पॉसिबल कोई वैल्यू हो सकती है या फिर पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी भी किया जा सकता है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट, राइट। लेकिन आपको यहाँ पे कंसीडर करना है कि अगर आप कोई भी फॉर्म डिजाइन करते हो तो वहां पे ये इनपुट टाइप इक्वल टू रिसेट आप कंसीडर करोगे तो वो सारी फील्ड्स को रिसेट कर देगा, राइट। ऑलराइट, सो हियर इज एन एग्जांपल। आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, राइट। द होल एग्जांपल इज द सेम कि जो हमने ऑलरेडी इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट के अंदर कंसीडर किया है, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो सी फॉर्म के अंदर मैंने एक्शन स्पेसिफाई किया है, फर्स्ट नेम के रिलेटेड है, लास्ट नेम के रिलेटेड है, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे सबमिट बटन के रिलेटेड इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट है एंड रिसेट बटन के रिलेटेड यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू रिसेट है। मतलब हमने जो फॉर्म डिजाइन प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, दैट इज फर्स्ट नेम, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, लास्ट नेम, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे सबमिट बटन। लेकिन अब ये पर्टिकुलर एग्जांपल में यहाँ पे एक दूसरा बटन भी दिखाई देगा, दैट इज रिसेट। और यूजर जब भी ये रिसेट बटन के ऊपर क्लिक करेगा ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू से सेट हो जाएगी, और अगर हमने वहां पे डिफॉल्ट वैल्यू नहीं सेट की है तो वो दोनों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को एम्प्टी कर देगा, राइट। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इनपुट टाइप इक्वल टू रिसेट। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट इज इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। अगेन आई रिपीट, नेक्स्ट इज इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। Now, as the name says, ये इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो क्या स्पेसिफाई करेगा? ऑब्वियसली रेडियो बटन स्पेसिफाई करेगा। अब ये रेडियो बटन्स का मीनिंग क्या होता है? रेडियो बटन का मीनिंग ये होता है कि जितने भी रेडियो बटन्स हमने पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर डिफाइन किए हैं वो पूरे ग्रुप में से यूजर सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर सकता है। अगेन आई रिपीट, हमने पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर जितने भी रेडियो बटन स्पेसिफाई किए हैं वो सारे रेडियो बटन्स में से यूजर सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर सकता है। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। मतलब अगर हम बहुत सारे ऑप्शंस यूजर को देना चाहते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि यूजर उसमें से सिर्फ एक ही वैल्यू को सिलेक्ट कर पाए तो उस वक्त हम ये इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो सिलेक्ट कर सकते हैं एज एन इनपुट वे, राइट। सो अगेन as you are able to see within this example, आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले तो मैंने पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर यहाँ पे लिखा है कि चूज योर फेवरेट वेब लैंग्वेज, राइट। उसके बाद मैंने यहाँ पे फॉर्म एलिमेंट का यूज किया है एंड विद इन फॉर्म एलिमेंट मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, राइट। एंड उसके अंदर मैंने आईडी स्पेसिफाई की HTML, राइट। नेम यहाँ पे स्पेसिफाई किया दैट इज फेवरेट लैंग्वेज, राइट। एंड आफ्टर दैट वैल्यू स्पेसिफाई की है दैट इज HTML। एंड उसके बिसाइड मतलब उसके बाजू में जो मुझे टेक्स्ट डिस्प्ले करना है वो मैंने यहाँ पे लेबल के अंदर स्पेसिफाई किया है। लाइकवाइज
फिर से मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, आईडी स्पेसिफाई किया CSS, नेम स्पेसिफाई किया फेवरेट लैंग्वेज। नाउ ओवर हियर आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों एलिमेंट की नेम वैल्यू सेम है। इसका मीनिंग ये है कि ये दोनों रेडियो बटन एज अ ग्रुप वर्क करेगा। मतलब जितने भी रेडियो बटन के अंदर नेम इक्वल टू फेवरेट लैंग्वेज लिखा होगा वो सारे रेडियो बटन विल बी कंसिडर्ड इन अ सिंगल ग्रुप, राइट। एंड मैंने यहाँ पे वैल्यू स्पेसिफाई कर दी है दैट इज CSS। एंड बिसाइड दैट मुझे जो लेबल चाहिए वो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है CSS। इन शॉर्ट ये पर्टिकुलर एग्जांपल जब हम पेज के ऊपर रन करेंगे, मतलब ब्राउजर के ऊपर रन करेंगे, तो ये हमें क्या देगा, यहाँ पे एक रेडियो बटन आएगा जिसके साथ लिखा होगा दैट इज HTML, राइट। आफ्टर दैट सेकेंड रेडियो बटन आएगा, उसके साथ लिखा होगा CSS। अब ये दोनों रेडियो बटन विल वर्क इन अ ग्रुप और ये दोनों रेडियो बटन में से हम सिर्फ एक ही रेडियो बटन सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स, राइट। मतलब अगर हम वहां पे चेकबॉक्स जैसा डिजाइन करना चाहते हैं, मीन्स अगर यूजर उसके ऊपर क्लिक करे तो चेकमार्क जैसा दिखना चाहिए, राइट। तो हम वहां पे इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स का यूज कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स? HTML पेज के ऊपर हमने जितने भी चेक बॉक्सेस रखे होंगे वो सारे चेक बॉक्सेस में से यूजर कैन आइदर सिलेक्ट 0 और मोर देन 1 ऑप्शंस। Again I repeat, user can either select 0 or more than 1 options अगर हमने वहां पे चेक बॉक्स स्पेसिफाई किए हैं तो, राइट। हियर इज एन एग्जांपल, आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो। सी, यहाँ पे मैंने फॉर्म एलिमेंट डिफाइन किया है एंड उसके अंदर मैंने इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स डिफाइन किया, राइट। विद इन दैट आईडी स्पेसिफाई की व्हीकल 1, नेम स्पेसिफाई किया व्हीकल 1 एंड वैल्यू स्पेसिफाई की बाइक। एंड डिसाइड दैट मैंने यहाँ पे लेबल स्पेसिफाई किया है दैट इज आई हैव अ बाइक। अगेन इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स, आईडी इज इक्वल टू व्हीकल 2, नेम इज इक्वल टू व्हीकल 2 एंड मैंने यहाँ पे वैल्यू स्पेसिफाई की है दैट इज कार। एंड लेबल के अंदर मैंने स्पेसिफाई किया है दैट इज आई हैव अ कार। नाउ ओवर हियर मैंने लेबल के अंदर फॉर भी स्पेसिफाई किया है। फॉर के अंदर मैंने स्पेसिफाई किया है व्हीकल 1, मतलब ये इसके रिलेटेड वर्क करेगा। लाइकवाइज यहाँ पे मैंने फॉर के अंदर स्पेसिफाई किया है दैट इज व्हीकल 2, मतलब ये पर्टिकुलर चेकबॉक्स के लिए वर्क करेगा, राइट। सो अगेन अगर हम डिजाइन कंसीडर करें तो हमें किस हिसाब से दिखाई देगा, यहाँ पे एक चेकबॉक्स मतलब स्क्वायर जैसा दिखाई देगा, उसके साथ में हमें दिखाई देगा आई हैव अ बाइक। आफ्टर दैट अगेन एक बॉक्स जैसा आएगा, उसके साथ हमें दिखाई देगा आई हैव अ कार। मतलब यूजर ये दोनों में से 0 सिलेक्ट कर सकता है, मतलब नन ऑफ द चेक बॉक्सेस वो सिलेक्ट करेगा, 1 भी सिलेक्ट कर सकता है या फिर बोथ द चेक बॉक्सेस भी वो सिलेक्ट कर सकता है, राइट। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स के जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, राइट। नाउ द लास्ट इनपुट टाइप of today's tutorial is input type equal to button। मतलब अगर हम बटन डिफाइन करना चाहते हैं तो हम इनपुट टाइप के अंदर बटन स्पेसिफाई कर सकते हैं और वो बटन के ऊपर ऑब्वियसली बटन क्यों यूज करेंगे, हम वहां पे क्लिक करवाना चाहते हैं तो हम वहां पे बटन स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर हम वहां पे कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। एंड एज यू आर एबल टू सी ओवर हियर मैंने यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू बटन स्पेसिफाई किया। ऑन क्लिक एट्रीब्यूट के अंदर मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है अलर्ट एंड अलर्ट के अंदर मैंने डिफाइन किया है हेलो वर्ल्ड। एंड वहां पे जो बटन के ऊपर मुझे दिखाई देगा दैट इज क्लिक मी। इन शॉर्ट पेज के ऊपर यहाँ पे बटन आएगा, बटन के ऊपर लिखा होगा क्लिक मी। जैसे ही यूजर ये बटन के ऊपर क्लिक करेगा एक दूसरा यहाँ पे बॉक्स जैसा ओपन होगा जिसे हम अलर्ट बॉक्स कहेंगे, उसके अंदर लिखा होगा हेलो वर्ल्ड एंड उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे एक ओके बटन होगा, राइट। सो दिस इज हाउ कि ये पर्टिकुलर एग्जांपल कैसे वर्क करेगा। सो फ्रेंड्स दिस इज द एंड ऑफ टुडेज ट्यूटोरियल के जिसके अंदर हमने बहुत सारे इनपुट टाइप्स कवर किए हैं। नेक्स्ट 2 ट्यूटोरियल्स के अंदर भी हम ये इनपुट टाइप ही टॉपिक कवर करेंगे, राइट।
सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अलोंग विद दैट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि फ्यूचर की अपडेट्स भी आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।